हेलो एवरीवन, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की हम सीरीज शुरू कर चुके हैं। पिछले वीडियो पे हमने चैप्टर 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा। आज हम चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो उसमें पहला पार्ट है सेक्शन 5 से लेकर के 16 तक। आज हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, जो हमारा 5 to 55 तक का चैप्टर है। सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहती है एविडेंस मे बी गिवन अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फैक्ट इन इशू हो गया जो एक्चुअल डिस्प्यूट है, एंड रेलिवेंट फैक्ट विच इज कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट इन इशू यानी जो एक्चुअल डिस्प्यूट है या फिर जो उसके साथ कनेक्टेड है रेलिवेंट फैक्ट, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर सिविल प्रोसीजर के अंदर कोई भी पर्सन अगर वो डिसएंटाइटल्ड है एविडेंस देने के लिए, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तो उसको वहां पर रोक दिया जाएगा, उसको एविडेंस देने नहीं दिया जाएगा। इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है कि ए ने बी को मर्डर किया विद द क्लब। अब यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या क्या बनते हैं? क्या ए ने बी को मारा? क्या ए ने बी का मर्डर काज किया? क्या ए ने बी को क्लब के साथ मारा? क्या ए ने जब बी को मारा तो क्या उसकी इंटेंशन थी मारने की? क्या वो अनसोन्ड माइंड का था? तो ये सारे फैक्ट इन इशू हो जाते हैं, और फैक्ट इन इशू या जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे इनको, उसके लिए यहाँ पर एविडेंस दिया जाएगा, उसको प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। ये थी सेक्शन 5। सेक्शन 6 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। दिस सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस सेक्शन को हम रेस केस्टे भी कहते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं इस सेक्शन में कहा है कि वो वाले फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं। इसको रेस गेस्टे भी कहा जाता है। रेस गेस्टे का मतलब हो गया, रेस और गेस्टे ये एक लैटिन टर्म है। रेस का मतलब होता है थिंग, एंड गेस्टे का मीनिंग हो गया सराउंडिंग, मतलब जो सराउंडिंग द थिंग्स चीजें होती हैं विच फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन, विच वो रेस गेस्टे आता है। वो हमारा सेक्शन 6 का मतलब हो गया कि वो वाली थिंग जो मतलब फैक्ट इन इशू है, उसके जो भी सराउंडिंग्स वाली चीजें होंगी जो उसके साथ कनेक्ट करके एक सेम ट्रांजैक्शन बना रही होंगी, वो हो जाता है रेस गेस्टे। अब इसमें ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन हो गया एक सिमिलर सीरीज ऑफ अकरेंसेस या सिमिलर सीरीज ऑफ थिंग्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड बाय अ सिंगल नेम। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन देख लीजिए कि जब ए ने बी का मर्डर किया, राइट, अब ए ने जब बी का मर्डर किया तो जो भी जो वहां पर बाई स्टैंडर्ड्स थे, जो लोग वहां पर खड़े देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा क्या सुना, दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, क्योंकि उनका देखना या उनका सुनना वो जो है फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो उसके साथ कनेक्ट हो गया। ये है हमारा सेक्शन 6। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। जैसे पहला केस है सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ए ने बी को असॉल्ट किया नाइफ के साथ उसके नेक पर। ठीक है, एक नाइफ के साथ बी को उसके नेक पर असॉल्ट किया। ठीक है, और जो बाई स्टैंडर्ड्स थे, बाई स्टैंडर्ड्स ने क्या किया, देखा और बाई स्टैंडर्ड्स चिल्लाए। उनका चिल्लाना और उनका देखना वो कनेक्ट हो गया। अब यहां पर फैक्ट इन इशू क्या था? फैक्ट इन इशू था कि उसने चाकू से उसकी गर्दन पर रखा या मारा, जो भी किया वो फैक्ट इन इशू है। लेकिन जो बाई स्टैंडर्ड्स थे उनका देखना और चिल्लाना वो फैक्ट इन इशू नहीं है, बट वो यहां पर कनेक्ट हो गया विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। दिस इज सवलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ इन रेस केस्टे इज आर वर्सेस फोस्टर। आर वर्सेस फोस्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसे हम स्पीडिंग ट्रक केस भी कहते हैं, जिसमें जो विटनेस था उसने एक्सीडेंट होता हुआ नहीं देखा, लेकिन उसने स्पीडिंग ट्रक देखा था कि जो बहुत स्पीड में जा रहा था और आगे जाकर के कुछ आवाज आई। जब वो वहां पर गया तो ट्रक तो भाग चुका था, लेकिन जो डिसीज्ड पर्सन था उसने उसको नरेट किया कि
दिस हैज हैपेंड, मतलब उस ट्रक ने उसको हिट किया। ठीक है, ये स्पीडिंग ट्रक केस और उसका स्पीडिंग ट्रक देखना वो जो है वो कनेक्टेड है, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। दिस इज सेक्शन 6 रेस केस्टे। मैंने इन शॉर्ट में आपको कंसेप्ट दे दिया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Okay, so next section 7, facts which are occasion, cause or effect of fact in issue. Fact in issue, actual dispute. Okay, actual dispute का occasion क्या रहा, कहां पर वो हुआ, cause क्यों हुआ, कैसे हुआ, effect उसका क्या effect पड़ा। ठीक है, ये जो है these are रेलिवेंट फैक्ट्स, यहां पर ये रेलिवेंट हो जाएंगे। अब इलिस्ट्रेशन में देख लीजिए, पहला इलिस्ट्रेशन यहां पर दिया है कि ए ने कहा कि उसकी चोरी हो गई। वो एक फेयर में गया था, जब वो फेयर में एंटर हुआ तो उसने बी को बताया था कि उसके पास पैसे हैं। ठीक है, वो उसने पैसे उसको दिखाए थे, जब फेयर से वो निकले उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसका पैसे दिखाना यहां पर रेलिवेंट हो गया। ठीक है, वो एक फेयर में गया था एक, तो यहां पर ये ओकेजन था। ठीक है, सेक्शन इलिस्ट्रेशन 2 जो है वो इफेक्ट से रिलेटेड है कि जब मर्डर हुआ तो जो भी ग्राउंड पर जो मार्क्स मिले, जब उनके आपस में झगड़ा वगड़ा हुआ होगा तो जो भी निशान वगैरह नीचे पड़े, दैट आर आल्सो रेलिवेंट। ठीक है, ये उसका इफेक्ट, मतलब जो मर्डर हुआ, जो लड़ाई हुई, उसका इफेक्ट क्या पड़ा ग्राउंड पर, मार्क्स। ओके, देन थर्ड इलिस्ट्रेशन है इसमें पॉइजन। पॉइजन मतलब किसी को पॉइजन दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उनके लिप्स जो हैं वो नीले फिर जाते हैं, तो वो स्टेट ऑफ थिंग्स। ओके, ये सेक्शन हमारा 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म। देन सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, ये भी रेलिवेंट हो जाते हैं। मोटिव क्या है, मोटिव हो गया कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी आपकी पावर जो किसी दूसरे बंदे को कोई एक्ट करने पर मजबूर कर दे। ठीक है, वो चीज हो गया मोटिव। तो जिस इंटेंशन से, मतलब कोई इंटेंशन रहती है उसकी बिहाइंड में, जिसकी वजह से वो एक्ट कमिट करता है। अब मोटिव भी रेलिवेंट होता है, जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट मोटिव में एक इंपॉर्टेंट केस लाया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस धीरेन्द्र कुमार। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, जो रिस्पोंडेंट है मिस्टर धीरेन्द्र कुमार, ये डिसीज्ड के घर में टेनांट था और डिसीज्ड का मर्डर हो गया। जब उस पर ट्रायल चला तो उसकी जो फैमिली थी डिसीज्ड की, तो उन्होंने बताया कि ये जो रिस्पोंडेंट धीरेन्द्र कुमार था, उसकी डिसीज्ड थी, उस पर एक इवल आई थी। तो यहाँ पर ये मोटिव बन गया कि हाँ, कोर्ट ने भी ऐसा प्रिज्यूम किया कि इसका मोटिव ये हो सकता है, इसलिए उसने उसका मर्डर किया। ठीक है, देन प्रिपरेशन आपने अगर स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा होगा इंडियन पिनल कोड में, तो प्रिपरेशन इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्पिरेसी हुई, या मान लो वेजिंग वार हो रही है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी हुई, ए ने पैसा भेजा, बी ने हथियार लेना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन हो रही है, अभी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हथियार वगैरह इन्होंने ले लिया, दे आर रेडी। ठीक है, ये प्रिपरेशन वगैरह हो गया, यहाँ पर ये भी रेलिवेंट है। अब जैसे वेजिंग वार का अगर ट्रायल चलाया जाएगा, ऑफेंस हुआ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी तो हुई है, प्रिपरेशन तो हुआ है, वो जो प्रिपरेशन है वो वेजिंग वार में रेलिवेंट है। ओके, देन प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पार्टी का या उनके एजेंट का। ठीक है, जब एक्ट हो गया, जब फाइनल एक्ट हो गया, फाइनल एक्ट होने से पहले उनका क्या कंडक्ट था, फाइनल एक्ट होने के बाद उनका क्या कंडक्ट है। ठीक है, दीज आर रेलिवेंट। ओके, इसमें इलिस्ट्रेशन जे एंड इलिस्ट्रेशन के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बेरेक्ट जब भी मैं पढ़ाता हूँ, अपना बेरेक्ट साथ में रखा कीजिए। इलिस्ट्रेशन जे एंड इलिस्ट्रेशन के वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं इलिस्ट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए जे एंड के इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेक्शन 9, नेक्स्ट सेक्शन है फैक्ट्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन। मतलब वो वाले फैक्ट्स जो नेसेसरी हैं किसी फैक्ट इन इशू या किसी रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, या किसी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या उनकी प्लेस या टाइम बताने के लिए, या उनके होने या ना होने के लिए, मतलब एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, या फिर रिलेशन ऑफ पार्टीज को जो बता रहे हैं,
या फिर जो उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 9। ठीक है, अब यहां पर जब हमने बात की थी कि वो किसी पर्सन या किसी थिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रेलिवेंट हो जाए, मतलब जो फैक्ट इन इशू में जो पर्सन है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है या जो थिंग्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर सेक्शन 9 जो हमारा आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है, इसमें आई गेस 5th पॉइंट होगा, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहा जाता है। जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आ जाए तो सेक्शन 54A ऑफ सीआरपीसी के साथ लिंक करके रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसकी की जाती है? वो किसी पर्सन की भी की जा सकती है, वो किसी थिंग की भी की जा सकती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की नेसेसिटी क्यों है, क्यों की जाती है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? कि वो विटनेस की वैरासिटी चेक होती है उससे कि वो कितना सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, वो सब उसके साथ किया जाता है। सेक्शन 54A इसके साथ लिंक कर लीजिएगा। सेक्शन 10 थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। कॉन्स्पिरेसी हुई, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा बंदे कॉन्स्पिरेसी में होते हैं, 2 और मोर पर्संस। ठीक है, तो किसी भी पर्सन ने जब कॉन्स्पिरेसी के बाद, जब मान लो कोई एक बंदा पकड़ा गया, अब उसने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट अदर्स के साथ रेलिवेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब मान लो मैं और मेरे साथ 1-2 बंदे हैं, हम 2-4 मिल करके जा करके कोई ऑफेंस करते हैं। जब मैं पकड़ा गया तो मैंने कन्फेस कर लिया कि हाँ मेरे साथ ये पर्सन था, हम सब ने मिलके ऐसे ऐसे चोरी की थी, तो मेरा स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट रेलिवेंट माना जाएगा। दिस इज व्हाट आवर सेक्शन 10। सेक्शन 11 व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। ठीक है, फैक्ट का रेलिवेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब फैक्ट इन इशू के साथ कोई लेना देना नहीं है, टोटली इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, बट रेलिवेंट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कल इसी की इलस्ट्रेशन देख लीजिए। कलकत्ता में चोरी हुई, कलकत्ता में चोरी हुई, ए पर इल्जाम आया कि ए ने कलकत्ता में चोरी की। अब ए ने ये एविडेंस दे दिया कि मैं तो उस वक्त लाहौर में था। सो उसका लाहौर में होना is totally inconsistent with fact in issue, is totally not connected with fact in issue, but it becomes relevant. Okay, understand कि उसका वहां पर होना कैसे रेलिवेंट हुआ कि भाई मैंने चोरी नहीं की है क्योंकि मैं लाहौर में था। समझ आ रही है ना कि लाहौर में होना और कलकत्ता में होना टोटली दे आर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, उसका लाहौर में होना इज नॉट रेलिवेंट बट बिकम्स रेलिवेंट। क्यों? क्योंकि वो उस पर केस था, उस पर इल्जाम था, उसने बता दिया मैं तो लाहौर में था, वो चीज रेलिवेंट हो जाएगी। और इसमें दूसरी एक और चीज है कि जिससे कुछ ऐसा फैक्ट जिससे किसी की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का भी पता चले। जैसे इसी की सेकंड जो इलस्ट्रेशन है वो है कि ये मतलब मालूम है कि ए बी सी और डी ने ही मर्डर किया, इनमें से किसी एक ने मर्डर किया। अब बी सी और डी अपना अपना एविडेंस दे करके बता देते हैं कि भाई हमने नहीं किया, हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, या वट एवर। अब बचा कौन? ए, तो ए जो है वहां पर आ जाएगा। एंड देन सेक्शन 12 सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट। जब सिविल सूट होते हैं जो उनमें जब डैमेजेस की बारी आती है, तो कोई अगर आप ऐसा फैक्ट कोर्ट को बता देते हो कि जिससे अमाउंट जो है, जो आपको डैमेजेस मिलने वाले हैं वो बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, वो वाले फैक्ट जो है रेलिवेंट हो जाएंगे। जैसे मान लो मुझे अगर डैमेजेस मिल रहे हैं किसी की तरफ से, तो मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूं कि इसने पहले भी मेरे साथ ज़्यादा बहुत बार ऐसे किया था, इस वजह से इसको ज़्यादा डैमेजेस लगाओ, मुझे इससे ज़्यादा डैमेजेस दिलाओ। तो ये मेरा स्टेटमेंट, या अगर मैं कोई प्रूफ दूंगा कि ये देखो इसने पहले भी मेरे ज़मीन पर कब्जा किया था या वट एवर, तो वो चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी। ओके, सो सेक्शन 13 फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब कोई राइट या कोई कस्टम क्वेश्चन में आ जाता है तो उससे उसका वो रेलिवेंट कब होगा? तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, मतलब कोई भी ऐसी एग्जांपल जहां पर वो पहले कहीं क्लेम किया गया हो, या पहले कहीं डिनाई किया गया हो, या पहले कहीं मॉडिफाई किया गया हो। ठीक है, वो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो सेक्शन 13 के अंदर
रेलिवेंट हो जाएंगी। हम रेलिवेंसी पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से कहाँ रेलिवेंट मानी जाएगी, इररेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। देन सेक्शन 14 फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बॉडी और बॉडीली फीलिंग। मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपको नॉलेज है, इंटेंशन है, आपका गुड फेथ है, नेग्लिजेंस है, ये सब चीज़ें जब आप अपनी स्टेटमेंट के थ्रू देते हो तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाए। जैसे कोई एक फैक्ट दिया गया कि ए को मालूम था कि ये गुड्स जो हैं वो स्टोलन हैं, फिर भी उसने ये जानते हुए भी रिसीव किया। इसका मतलब क्या है कि उसको नॉलेज थी, फिर उसकी इंटेंशन आई कि ये जो स्टोलन गुड्स हैं वो मैं रिसीव करूं। सेक्शन 414 ऑफ आईपीसी असिस्टिंग इन कंसीलिंग स्टोलन गुड्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगी। देन सेक्शन 15 वेदर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ठीक है, जब कोई एक्ट ऐसा आ जाए कि ये क्वेश्चन आ गया कि ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, तो कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई सिमिलर अकरेंसेस पहले भी हो चुके हैं तो वो चीज़ यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगी। इसी की इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए का घर जल गया, ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठा कि उसका घर जला या जलाया गया, ठीक है, वेदर इट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो अगर कोई ऐसा एविडेंस दे दिया जाता है कि इसने पहले भी जो है अपने घर का इंश्योरेंस करवाया था 3-4 बार, हर बारी ये घर को जला देता है और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगी। देन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। तो अगर ये सवाल उठ जाता है कि कोई एक्ट वो कर दिया गया था या नहीं किया गया था, तो वो देखा जाएगा कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कैसे किया जाता है। इसी का इलस्ट्रेशन देख लीजिए कि एक लेटर है, सवाल ये आया कि क्या वो लेटर डिस्पैच हो गया था या नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट या ये एविडेंस दिया गया कि ऑर्डिनरी कोर्स में जो भी डिस्पैच लेटर्स थे वो एक बॉक्स में डाल दिए जाते थे, जिसका मतलब था कि वो लेटर डिस्पैच हो गए हैं। तो उस दिन भी वो लेटर उसी बॉक्स में डाल दिया गया था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो डिस्पैच कर दिया गया। तो ये जो है इस तरह जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला जो होगा वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। ये था हमारा 5 से लेकर के 16 तक जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जो 5 से 55 तक है, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने पहला पार्ट जो 5 से लेकर के 16 तक है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है या मेरे से कुछ गलत हो जाता है इंसान से, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसे रेक्टिफाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जो हमारा 17 से 31 तक आई गेस कुछ ऐसे चैप्टर है, तो वो हम चैप्टर सेकंड ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 17 से 31 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।